हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है बहुत सारी जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसको पूरा आपके सामने और ये डिटेल में ये करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अप्रेंटिस आ चुकी है जिसके अंदर बहुत सारा वैल्यूम में यहाँ पर हायरिंग चल रही है। आपको अगर आपने ITI वगैरह करके रखा है तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, ट्रेनिंग पीरियड क्या है, जो डेट्स है वो क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 यहाँ पर क्लियर करेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी और 3 दिसंबर 2024 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है तो आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने बताया है कि आप अप्लाई कैसे करोगे। तो ये देखिए आपको इस वाली में ये PDF सभी को आपको प्रोवाइड करूँगा और लास्ट में बताऊँगा कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। इसके ऊपर जैसे ये जो फर्स्ट वाली लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, जनरल इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी लोकेशन है वहां से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से अप्लाई की प्रोसेस है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो सारे ये दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट सारे दिखा देता हूँ जिनके ऊपर ये चल रही है, ये जो अप्रेंटिस है वो चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल जिसके अंदर प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे बहुत सारे जो भी डिवीजन ट्रेड्स है इसके अंदर ही वैकेंसी चल रही है। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो हर एक के लिए 1 साल का रहेगा। और भी है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो आता है वो है इलेक्ट्रीशियन का है, लाइनमैन का है, जिसके लिए भी 1 ईयर का है। सिंपल है। आप जब PDF खोलोगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आएगा और यहाँ पर उसका जो ट्रेड है वो आएगा और उसके आगे ट्रेनिंग पीरियड आएगा। मेडिकल के सेक्शन में भी आपको देख सकते हैं कि मेडिकल के सेक्शन में आप देख सकते हैं हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जो कि हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है वो 1 साल का इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। मेरे हिसाब से मेडिकल के अंदर ही आपको 1 साल और 3 महीने का थोड़ा सा ज़्यादा का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर लगता है। 12 पास विथ बायोलॉजी आपका एक विषय यहाँ पर होना चाहिए और 15% आपको मार्क्स वगैरह यहाँ पर होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें से आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं जो कि इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है। नोट: मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, कैंडिडेट विल बी पास क्लास 12 अंडर क्लास 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप 12th पास होने चाहिए। अगर मेडिकल के सेक्शन में आपको अगर यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपका मिनिमम 12th पास विथ 15% मार्क्स से होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको 12th में होने चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। फॉर ऑल अदर कैटेगरीज कैंडिडेट मस्ट, ये तो हो गए जो हेल्थ से रिलेटेड, जो मेडिकल से रिलेटेड आता है उसके लिए। और जो बाकी की जो वैकेंसीज है उनके लिए कुछ इस तरह से है कि कैंडिडेट पास कितना होना चाहिए, तो 10+2 ही होना चाहिए विथ 15% मार्क। और इसके अंदर कुछ ऐसे ये नहीं है कि फिक्स सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, आप बस पास होने चाहिए। नोट: मिनिमम यहाँ पर जो 50% मार्क है, नॉट एप्लीकेबल कैंडिडेट टू बिलोंगिंग SC ST PWD कैटेगरीज। तो यहाँ पर कुछ दिया है इन्होंने, इसे भी आप देख लीजिएगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो मार्कशीट,
10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी, NCVT की मार्कशीट, आपने जो भी ITI कंप्लीट किया है उसकी मार्कशीट, फाइनल ITI मार्कशीट तो पास सर्टिफिकेट क्लास 10 और क्लास 12 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मस्ट बी अपलोड। तो ये सारी मार्कशीट आपको यहाँ पर चाहिए होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तब चाहिए होगी जब आपको मेडिकल के लिए अप्लाई करना है। अगर मेडिकल के लिए नहीं, अगर वेल्डर, टर्नर, फिटर, ड्राइवर, ये जो बाकी की जो है उनके लिए, जो कि ITI के अंदर आता है, तो उनके लिए आपको इन सारा मतलब ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंट के अंदर ओनली कंप्लीशन कोर्स नॉट सफिशिएंट, कैंडिडेट मस्ट बी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ITI पास, मतलब कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से नहीं चलेगा। जो कैंडिडेट है उसको ITI जो है वो पूरा पास होना चाहिए, पूरे पास का सर्टिफिकेट NTC STC और जो कि है वो उसके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशन इन्होंने रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं। एज लिमिट जो यहाँ पर रखा गया है वो 15 साल से लेकर 24 साल है। 15 से 24 के अंदर सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया है कि आपको एज का रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST वालों के लिए, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC वालों के लिए, 10 साल का मिलेगा PWD के लिए और 10 साल का मिलेगा यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए, मतलब जो भी किसी गवर्नमेंट सर्विस में वगैरह थे, सिविल सर्विस में थे, उनको 10 साल का मिलेगा। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी नीचे चीज़ें हैं जैसे कि रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट, तो इसको ही एज रिलैक्सेशन को ही और ज़्यादा डीप में इन्होंने ये कर दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। कुछ नया यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने दी है, जैसे कि नॉन रिफंडेबल रहेगी ये फीस, 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और यहाँ से ये आप कहाँ से अप्लाई करोगे, कहाँ पर फीस ये पे करोगे, तो जहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद लास्ट में आपको ये फीस वगैरह ये करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। फी एग्जामिनेशन, तो SC ST PWD EBC एंड वुमन कैंडिडेट, तो उनके लिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम फीस एप्लीकेशन फ़ी। Candidate seeking fee examination economically backward class EBC must fill the criteria of having family income less than 15,000। तो जो भी जिनकी इनकम 15,000 से कम है एनुअली, तो उनके लिए यहाँ पर फीस का कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है, जो कि पेमेंट उनके लिए एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन इन केस कैंडिडेट मॉडिफाई द करेक्शन हर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शैल बी सो पेमेंट। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन फिल करते हुए कुछ गलती की है, आपको उसके अंदर करेक्शन करना है और डेट भी अभी बाकी है लास्ट डेट, तो करेक्शन करते वक्त आप पहले 100 रुपये तो पे करोगे, लेकिन करेक्शन करते वक्त फिर से आपको 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसलिए आप जब भी फॉर्म फिल यहाँ पर करोगे तो सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छे से फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो बाद में आपको बार बार यहाँ पर फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का एक सेक्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में कैंडिडेट शुड बी विजिट, कहाँ पर जाना है, ENFR indianrailways.gov.in, यहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर अलाउड कैंडिडेट विद एप्लीकेशन सबमिशन, आपको यहाँ पर जाके अकाउंट वगैरह क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, तो देखिए दोस्तों, स्कैन फोटोग्राफ जो कि सॉफ्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर कॉपी एक आपकी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि किसी के पास कौन से हो गए, किसी के पास कौन से हो गए, तो ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड का भी एक ये है, ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर अप्रेंटिस विल बी पेड मंथली स्टाइपेंड पर प्रिस्क्राइब्ड रेट, तो नॉट हॉस्टल अकोमोडेशन विथ प्रोवाइडेड अप्रेंटिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, दे आर मेक देयर ओन
अरेंजमेंट्स, तो आपको रहने खाने के लिए यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, बस वो तो आपको खुद को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो नो हॉस्टल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो वो पेड मंथली आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। और यहाँ पर ये जो रेट है, इस रेट्स के ऊपर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब ये कौन सा रेट है, तो वो तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि 10,000 9,000 इस तरह से स्टाइपेंड, तो ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि आपकी मेडिकल फिटनेस वगैरह कैसे होनी चाहिए। हेल्प डेस्क इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यहाँ पर तो मैकेनिकल जो भी मैंने ऊपर चीज़ें बताई थी, सेम चीज़ों को नीचे रिपीट किया गया है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से ये अप्रेंटिस है, कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलेगा, ऊपर से स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन आप पहले इनके लोकेशन वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हॉस्टल की वगैरह सुविधा नहीं है। अगर आपके नज़दीकी किसी सिटी में या फिर आप वहाँ पर रेंटर पे रहना चाहते हो अपने स्टाइपेंड के वही खर्चा करके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये अप्रेंटिस थी। जाइए अप्लाई कीजिए। 3 दिसंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 दिसंबर 2024 यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जॉब ये अप्रेंटिस हुई, इसके लिए आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है अप्लाई में या फिर कुछ कन्फ्यूजन आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।